फिर हमने अंततः उनसे यही पूछा कि ये बताइए कि अम्बेडकर जयंती मन सकती है या नहीं मन सकती, और मनेगी तो कैसे। और यहाँ तक कह दिया था कि यदि मनेगी भी तो हम यहाँ पर गोली वोली भी चल सकती है। तो हम यहाँ पर गोली चलाने या सहने के लिए नहीं आए थे। नरेंद्र सागवान और उसकी टीम ने यहाँ पर सभी पार्कों में पानी भरवा दिया था कि हम किसी भी तरीके से यहाँ इकट्ठे ना हो सके। तो एसओ साहब का ये जवाब था हमारे लिए कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारा चुपचाप अपने घर चले जाओ, तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के राम राज्य की हैं, जहां एक नहीं बल्कि 100 घरों पर दलित समाज के लोगों को लिखना पड़ा, उत्पीड़न से पलायन को मजबूर दलित, मकान बिकाऊ हैं। और ये सभी घर हैं अलीगढ़ की सांगवान सिटी में। सांगवान सिटी में रहने वाले एक शख्स संजय कुमार, जिन्होंने अपने घर पर यह बैनर लगाया हुआ है, नेशनल जनमत से बातचीत करते हुए बताते हैं कि हम मजबूर हो गए। 2017 से 2022 तक लगातार हमने कोशिश की, कभी अंबेडकर जयंती मनाने पर तीनों पार्कों में पानी भर दिया गया, कभी हमने टेंट लगाए, भंडारा करने की कोशिश की तो टेंट उखाड़ दिए गए। सांगवान सिटी महुआ खेड़ा थाना अंतर्गत आती है, तो वहां के थानाध्यक्ष को बुलवा करके उनको जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियां भी दिलवाई गईं। इसलिए मजबूर होकर के हम लोग ये कदम उठाने पर मजबूर हुए। हालांकि सांगवान सिटी अलीगढ़ का पॉश इलाका माना जाता है, उसके अंदर सब मकान ठीक ठाक बने हुए हैं। तो जब दलितों ने अपने ठीक ठाक बने हुए मकानों पर इस तरह के बैनर लगाए तो स्वाभाविक है खबर दूर तक पहुंच गई। आनन फानन में प्रशासन वहां पहुंचा। इसके बाद सांगवान सिटी के सीएमडी नरेंद्र सांगवान, उनके और इन तमाम परिवारों के बीच में समझौता करवा दिया गया। लेकिन नेशनल जनमत की नजर में यह मामला प्रशासनिक या लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा दूषित मानसिकता का है। इस सोसाइटी को बसाने वाले बिल्डर हैं नरेंद्र सांगवान, मतलब वो जाट समुदाय से आते हैं। यहां के प्रोजेक्ट हेड हैं राजकुमार पांडे सुनकर के आप तुरंत ब्राह्मणवाद पे सवाल उठा देंगे, लेकिन नरेंद्र सांगवान तो जाट हैं, मगर उनको भी इतनी तकलीफ थी बाबा साहब के नाम से। अब उनका पक्ष ये है कि तकलीफ नहीं थी, लेकिन हम सार्वजनिक पार्कों में कैसे इजाजत दे देते बाबा साहब की या तथागत बुद्ध की जयंती मनाने के लिए। तो अगर आपके अंदर भावना होती, फीलिंग होती और आप इतने समझदार हो चुके होते, आपका मानसिक विस्तार हो चुका होता, तो इस तरह की परमिशन मांगने पर अभी जो प्रशासन के सामने आपने किया, मतलब एक जगह निर्धारित की गई और कहा गया कि 1 हफ्ते पूर्व अगर सूचना दी जाएगी तो उन पार्कों में जयंती मनाने की इजाजत दे दी जाएगी। इसमें प्रशासन की जरूरत ही क्यों पड़ी? यह काम पहले क्यों नहीं किया गया? तमाम सारे लोग जो अब कहते हैं कि शहरों में जातिवाद खत्म हो गया, अब केवल गांवों में बचा है। शहरों में जातिवाद और भी सूक्ष्म ढंग से होता है। जो जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाता है वो जातिवाद को उतने ही महीन ढंग से करता है, धीरे धीरे व्यक्ति का नुकसान करता है, उसकी नौकरियों पर हमला करता है, उसके वजूद को खत्म करने की कोशिश करता है। मौजूदा समय में चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों ही लोग बाबा साहब के सामने सर झुकाते हैं। मोदी जी तो एक कदम आगे बढ़ते हुए खुद को बाबा साहब का अनुयायी बताते हैं। और तो और जब कोई विदेशी मेहमान भारत आता है या प्रधानमंत्री किसी और देश की यात्रा पर जाते हैं तो भारत भूमि को बुद्ध का देश बताया जाता है। ऐसे में अगर कोई प्रोजेक्ट हेड या बिल्डर या सोसाइटी के लोग तथागत बुद्ध और बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए किसी समाज को मना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर न सिर्फ ये जातिवाद की पराकाष्ठा है बल्कि देश का अपमान भी है। हालांकि प्रशासन की मौजूदगी में यह समझौता हो गया है, लेकिन जरा सोचिए, इसी में अगर धार्मिक एंगल होता और यह पलायन वाला शब्द किसी धर्म विशेष के लोगों की वजह से एक भी मकान पर लिखा गया होता, 100 मकान तो छोड़ दीजिए, तो सोचिए पूरे देश में हाहाकार मच जाता, हिंदुत्व खतरे में आ जाता और ये तथाकथित चैनलों के दरबारी भांड कॉर्पोरेट मीडिया हुआ करके चिल्ला रहे होते। लेकिन इस कांड में आरोप तथाकथित हिंदुओं की, तथाकथित ऊंची समझी जाने वाली जातियों पर था, तो फिर यह पलायन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। पलायन एक बात होती है,
ये सोचना चाहिए, उस मानसिकता पर सवाल उठने चाहिए कि आखिर पढ़े लिखे हुए दलितों को अपने ठीक ठाक व्यवस्थित घरों में क्यों लिखना पड़ा कि हम घर छोड़ करके बेच कर जाने पर मजबूर हैं। ये मानसिकता बताती है कि आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। पढ़ लिख जरूर गए हैं, डिग्रियां जरूर आ गई हैं, लेकिन अभी हमारे समाजों के भीतर सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक परिवर्तन होना बेहद जरूरी है। इस घटना ने एक नजीर पेश की है पूरे प्रदेश और पूरे देश के सामने कि जहां भी इस तरह के मामले सामने आए, पुरजोर तरीके से विरोध करें। तमाम सारी सोसाइटी के भीतर भी क्यों नहीं बाबा साहब की जयंती मननी चाहिए। जब सार्वजनिक सड़कों पर, पार्कों में, चौराहों में या इस तरह की सोसाइटीज में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तब क्या कोई पूछता है कि इससे कितने लोग सहमत हैं या कितने असहमत? तो इसी तरह की जयंतियां मनाने पर यह सवाल क्यों उठते हैं कि उससे कितने लोग सहमत हैं या असहमत हैं? एक तरह के अनुष्ठान पर आवस्था का लेवल लगा करके कह देते हैं कि सभी सहमत हैं, माइक लगा करके पूरा हल्ला मचाते हैं बिना ये पूछे हुए कि उसमें बगल वाले को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ बहुजन महापुरुषों से जुड़ी हुई जयंतियों के आयोजन होते हैं, उनमें अगर आपको तकलीफ होनी पड़ती है तो माफ करिएगा, यही तो जातिवाद का असली विकराल रूप है। यहां पर सांगवान सिटी में रहने वाले उन तथाकथित अंबेडकरवादियों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप पानी सर से ऊपर जाने का इंतजार ही क्यों करते हैं? बाबा साहब ने तो कभी ऐसा नहीं किया। 2017 में अगर आपको मना किया गया, आपके अनुसार तीनों पार्कों में पानी भरा गया, आपके अनुसार थाना अध्यक्ष ने धमकी दी, बदतमीजी की और आपके टेंट उखड़वा दिए गए, तो फिर इसका संज्ञान इतने बाद में क्यों? 100 परिवारों की एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। 100 परिवारों के लोग मिल करके अगर डीएम के यहां चले जाएं, एसपी के यहां चले जाएं, नहीं सुन रहे हैं तो डीआईजी के यहां चले जाएं, कमिश्नर के यहां चले जाएं, क्योंकि वो कमिश्नरी मुख्यालय भी है, तो क्यों नहीं आपकी बात सुनी जाती? निश्चित तौर पर सुनी जाती। लेकिन होता यह है कि एक दो लोग पहल करते हैं, बाकी लोग इंतजार करते हैं कि जब तक अति ना हो जाए तब तक घरों से बाहर निकलना नहीं है। इस तरह की घटना कहीं पर भी हो, पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब न सिर्फ कमजोरों वंचितों के लिए लड़ने वाले योद्धा थे, बल्कि इस देश का सिस्टम जिस चीज से चल रहा है, जिस ग्रंथ से चल रहा है, वो है संविधान। और उसके रचयिता इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।